पुतिन के बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन की जंग को जल्द खत्म करने की बात कही। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो युद्ध जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की से बातचीत की भी पेशकश की थी। हालांकि पुतिन की पेशकश को जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी जंग जल्द खत्म करने की बात कह दी। लेकिन इसके लिए लावरोव ने जेलेंस्की के सामने एक बड़ी शर्त भी रखी। सर्गेई लावरोव के मुताबिक जेलेंस्की को यह मानना होगा कि डोनेस्क, लुहांस्क, खैरसोन और जापोरिजिया रूस के इलाके हैं। ये यूक्रेन के वही 4 प्रांत हैं जहां रूस ने सितंबर के महीने में जनमत संग्रह करवाया था और फिर इन्हें अपना बता दिया था। लेकिन जंग के 10 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी रूस इन चारों प्रांतों में एक पर भी कब्जा जमा नहीं पाया। खैरसोन में तो रूसी सेना को ऐसी मार पड़ी कि उसे वहां से भागना पड़ गया, जबकि बाकी के 3 प्रांतों में भी यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रही है। यानी जंग के इतने महीने बीत जाने के बाद भी रूस के हाथ कुछ खास नहीं लगा और अब सर्गेई लावरोव जेलेंस्की के साथ ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने ऐसी शर्त रख रहे हैं मानो ये चारों इलाके उनके ही कब्जे में हों, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जेलेंस्की उनकी शर्त को नकार देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस युद्ध जल्द खत्म करने की सिर्फ बात ही कर रहा है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। Жизненно важное значение для нашего народа, для нашей страны. सर्गेई लावरोव ने इशारों में यूक्रेन को धमकी भी दे दी कि रूस चारों प्रांत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर नए साल पर तमिलनाडु में सभी समंदर तट बंद रहेंगे। यह फैसला 31 दिसंबर की शाम से ही लागू हो जाएगा, जिसके तहत भीड़ के इकट्ठा होकर जश्न मनाने पर रोक रहेगी। लोगों को समंदर तट पर न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भीड़ वाली जगहों पर न जाने और घर में ही नए साल का जश्न मनाने की अपील की गई। यही नहीं, तमिलनाडु में 31 दिसंबर की शाम से मोटरसाइकिल से बेवजह घूमने पर भी रोक रहेगी। इस बीच खबर है कि अमेरिका रूस के ड्रोन हमले रोकने के लिए अब ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि रूस लगातार ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान रूस को ड्रोन देने की बात से पहले भी कई बार इनकार कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिका अब रूस के साथ ही ईरान पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, ताकि ईरान के ड्रोन बनाने के काम पर ही रोक लगाई जा सके। और इसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से ईरान भेजे जाने वाले पुर्जों पर रोक लगा दी, जिनमें सबसे जरूरी चीज है अमेरिका में बनने वाला सेमीकंडक्टर। इसके अलावा वो ईरान के ड्रोन की तकनीक को समझने और उसकी काट निकालने पर भी काम कर रहा है, ताकि यूक्रेन में जारी ड्रोन हमलों पर लगाम लगाई जा सके। इधर दिल्ली में सरकारी राशन डीलर संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीनों से राशन की सप्लाई नहीं की गई। साथ ही उनको 6 महीनों से कमीशन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतर आए। सरकार की व्यवस्था बेकार फेल हो चुकी है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सप्लाई न होने की वजह से ये लोग दुकानदारों तक राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी वजह से जनता को भी राशन नहीं मिल रहा। उधर मुंबई में फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन का निधन हो गया। उन्हें 3 दिसंबर को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और गुरुवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। निर्माता नितिन मनमोहन ने बोल राधा बोल, आर्मी और यमला पगला दीवाना समेत कई फिल्में बनाई।